गर्मी बहुत ज़्यादा है और मुझे भी लग रही है और मुझे चिंता सता रही है कि मुझे गर्मी ना लग जाए, कहीं मुझे डिहाइड्रेशन का मैं शिकार ना हो जाऊं। लेकिन लालू प्रसाद यादव को गर्मी नहीं लग रही है, वो गर्मी की वजह से चिंता में नहीं है। आप सुबह उठते होंगे, गर्मियों का सीजन है, आप मॉर्निंग वॉक पे जाते होंगे, लेकिन लालू प्रसाद यादव, आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव साहब इस वक्त जो है वो मॉर्निंग वॉक पे नहीं जाते हैं, जबकि अभी हाल ही में उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। उनको चाहिए था कि सुबह की शुद्ध वातावरण में जाएं और शुद्ध ऑक्सीजन लें, लेकिन लालू प्रसाद यादव अपने स्वास्थ्य को ताक पे रख करके अगर किसी चीज की चिंता सता रही है तो वो मुस्लिम वोट बैंक ना खसक जाए, इसकी चिंता सता रही है। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपने बयान में ये कहा था कि लालू प्रसाद यादव को मुसलमानों की फिक्र नहीं, बल्कि फिक्र ये है कि उनका वोट बैंक खसक ना जाए। 20 सालों से 20 साल लगभग हो गए, 20 साल से अब तक, और हाल ही में मौलाना वली रहमानी साहब का इंतकाल हुआ था। आरजेडी के कोई भी नेता, खुद आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव या फिर तेजस्वी यादव, चाहे उनके भाई हैं मीसा भारती, उनकी बहन है, कोई भी मौलाना वली रहमानी साहब के घर नहीं पहुंचा था। लेकिन क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पाटलिपुत्र से एमआईएम का एक कैंडिडेट उतार दिया मीसा भारती के खिलाफ, और पूरा रुझान ये है कि अब मीसा भारती जो है, मुस्लिम वोट मीसा भारती को नहीं जाएगा। वहाँ की ज़मीनी रिपोर्ट ये बताती है कि इस वक्त वहाँ के जवान, वहाँ के बुजुर्ग, वहाँ के दलित, वहाँ के जो पिछड़े लोग हैं, जिनको दबाया गया, जिनको कुचला गया, जिनको सियासत में यतीम किया गया, जो बेसहारा थे, जिनकी आवाज़ कोई उठाने वाला नहीं था, इस वक्त बैरिस्टर असद साहब ने पाटलिपुत्र से फारूक साहब उर्फ डब्लू को खड़ा कर दिया मीसा भारती के खिलाफ। अब जाहिर सी बात है कि आरजेडी प्रमुख की बेटी है मीसा भारती, तो अब वोट बैंक खसकने का डर सता रहा था। हाल ही में किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, आराम करना चाहिए था, लेकिन सुबह सवेरे उठते ही मौलाना वली रहमानी साहब के घर पहुंच गए ताकि दूसरों को मैसेज दे दिया जाए कि हमारे साथ मुसलमान हैं और हम मुसलमानों के साथ हैं। 20 सालों से लालू प्रसाद यादव को मौलाना वली रहमानी साहब के घर की याद नहीं आई थी क्या? रास्ता भूल गए थे मौलाना वली रहमानी साहब के घर का? तेजस्वी यादव शायद भूल गए थे क्या नाम? तेजस्वी यादव या फिर उनके बेटे, ये सारे लोग वली रहमानी साहब को भूल चुके थे। अभी हाल ही में उनका इंतकाल हुआ, तब भी उनको याद नहीं आई। लेकिन वोट बैंक ना खसक जाए, इसलिए वो सुबह सवेरे उठते हैं बिस्तर से, सीधे पहुंचते हैं मौलाना वली रहमानी साहब के घर पे, क्योंकि मीसा भारती चुनाव लड़ रही उनकी बेटी, कहीं वोट बैंक खसक ना जाए। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि पूरा रुझान, पूरी लहर, यूं कह लीजिए कि जवानों के अंदर अगर किसी चीज़ का जुनून है तो वो सिर्फ और सिर्फ ये जुनून है कि बैरिस्टर असद साहब के जो भी नुमाइंदे जहां पर भी खड़े होंगे हम उनको वोट देंगे। मतलब पहले हमारे पास मजबूरी थी, आज हमने अपना ऑप्शन बना लिया है। अब आरजेडी के मुकाबले में हम हैं, अब हम भाजपा का मुकाबला कर सकते हैं, अब हम कांग्रेस का मुकाबला कर सकते हैं। पहले हम मजबूरी में वोट देते थे, लेकिन अब अपनी मजबूती के लिए वोट देंगे। बिहार की जनता, ये पूरी तरीके से 4 जून को पता चल जाएगा कि बिहार की जनता आखिर अब क्या चाहती है। ज़मीनी हकीकत ये बताती है कि बैरिस्टर असद साहब ने जो भी कैंडिडेट उतारे हैं, इंशाअल्लाह ताला उनमें जीत हासिल होगी। खास करके बिहार के किशनगंज से के पाटलिपुत्र हो, या फिर वकार सिद्दीकी साहब हो, या फिर इम्तियाज़ जलील साहब हो, या फिर तमाम जहां पर भी एमआईएम कैंडिडेट खड़े हुए हैं, उनको इंशाअल्लाह भरपूर वोट मिलेगा। और हम दुनिया को दिखाएंगे, हम हिंदुस्तान की सो कॉल्ड सेकुलरिज्म वाली पार्टियों को दिखाएंगे कि अब हम मजबूरी में नहीं बल्कि मजबूती के लिए वोट कर रहे हैं। इंशाअल्लाह हमें सियासत में हक भी मिलेगा, हमें सियासत में ओहदा भी मिलेगा, हमें इज्जत भी मिलेगी, हमारे हुकूक की लड़ाई भी लड़ी जाएगी। इसलिए अपनी ताकत हमने एमआईएम को बना लिया है। तो लालू प्रसाद यादव साहब, अब आपका वोट बैंक खसक चुका है, क्योंकि आपने जब से हिना साहब को नज़रअंदाज किया, उनके खिलाफ कैंडिडेट उतारे, लोगों में आक्रोश है। अब वो आक्रोश 4 जून को इंशाल्लाह दिखाई देगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और एमआईएम की तमाम ऐसी न्यूज़ के लिए इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।